अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स, ज़मीन और उसकी खसूसियात। तो हम डिस्कस करते हैं अर्थ एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उनका सरकमफेरेंस, अर्थ का डायामीटर्स, रेडियस वगैरह, उनकी शेप, साइज़, और उसके बाद उसका एपीहेलियन, समर सोलिस्टिक्स, विंटर सोलिस्टिक्स, एपीहेलियन, पेरीहेलियन, ये सारी चीज़ें जो हैं अर्थ करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप हमारा जो ये वाला चैनल है जियो मदनी जियोग्राफर के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें और मोर इससे रिलेटेड जो वीडियो हैं वो भी देखें और उनको लाइक और डिसलाइक भी कीजिएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अर्थ एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। अर्थ एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स, ज़मीन और उसकी खसूसियात। तो नंबर वन पे हम जिस करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने लगे हैं वो है सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, ज़मीन का जो सरकमफेरेंस है वो क्या है। ज़मीन का सरकमफेरेंस नंबर वन पे आ जाता है दो तरह से, क्योंकि ज़मीन का जो पोलर एंड रेडियस, सॉरी, पोलर एंड इक्वेटोरियल, क्योंकि ज़मीन जो है नंबर वन पे आ जाता है इक्वेटोरियल जो सरकमफेरेंस है, नंबर टू पे आ जाता है पोलर। तो हमारे पास जो इक्वेटोरियल है वो कितना है और पोलर जो इसका सरकमफेरेंस है वो कितना है। तो जो इसका इक्वेटोरियल है वो तकरीबन 40,057 किलोमीटर है। जो हमारे पास पोलर है वो तकरीबन 40,009 किलोमीटर है। तो ये है हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, पोलर सरकमफेरेंस और इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस हमने डिस्कस किया है कि पोलर सरकमफेरेंस इसका क्या है और इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस इसका क्या है। दूसरे नंबर पे हम इसका डिस्कस करेंगे डायामीटर, नंबर टू पे। डायामीटर भी इसी तरह करेंगे। नंबर वन पे कौन सा आएगा, पोलर डायामीटर। नंबर टू पे आएगा इक्वेटोरियल। पोलर डायामीटर और इक्वेटोरियल। ये कितना है हमारे पास, पोलर डायामीटर जो है ये तकरीबन 12,017 एंड 15 किलोमीटर, और ये हमारे पास तकरीबन 12,017 एंड 60 किलोमीटर। तो ये हमारे पास इक्वेटोरियल डायामीटर एंड पोलर डायामीटर। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है इसका रेडियस कितना है ज़मीन का, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस भी इसी तरह आएगा। नंबर वन पे पोलर, इसका जो रेडियस है वो कितना है। पोलर जो इसका रेडियस है वो है हमारे पास तकरीबन 6357, जबकि हमारे पास जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो तकरीबन 6370 किलोमीटर है। ये हमारे पास उसका रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है कि उसका पोलर रेडियस कितना है हमारे पास और इक्वेटोरियल रेडियस कितना है। नंबर फोर्थ में हमारे पास आ जाएगा कि इसकी जो ज़मीन है हमारे पास उसका जो है लैंड एरिया, अर्थ का जो लैंड एरिया है वो कितना है। वो तकरीबन लैंड एरिया कितना, लैंड एरिया जो हमारी ज़मीन है उसने कवर किया हुआ है वो तकरीबन 197 मिलियन स्क्वायर माइल। 197 मिलियन स्क्वायर माइल ये हमारी जो है ज़मीन उसने लैंड एरिया को कवर किया हुआ है। इसके अंदर तकरीबन 140 मिलियन स्क्वायर माइल जो है, माइल स्क्वायर जो है वो किसने किया हुआ है, वो वाटर बॉडीज है। और 40 मिलियन माइल स्क्वायर जो है वो किसने, हमारे कॉन्टिनेंट ने कवर किया हुआ है। ये देखें टोटल लैंड एरिया कितना है इसका, 197 मिलियन स्क्वायर माइल है। 140 मिलियन स्क्वायर माइल जो वाटर बॉडीज ने कवर किया और 40 मिलियन स्क्वायर माइल जो है वो कॉन्टिनेंट्स ने कवर किया हुआ है। तो ये है हमारे पास लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। आगे हमारे पास आ जाता है शेप एंड साइज।
ज़मीन की शेप क्या है और उसका साइज़ क्या है, तो वो हम डिस्कस करने लगे हैं। ज़मीन की शेप एंड इट्स साइज़। ज़मीन की शेप क्या है, क्योंकि ज़मीन जो है वो पोल से थोड़ी सी पिचकी हुई है, मतलब शेप, ज़मीन की शेप ये है, ये आप देख रहे हैं, यहां से थोड़ी सी पिचकी हुई है और यहां से थोड़ी सी वाइड एंड है। तो ये ज़मीन की शेप क्या होगी? अगर ये बिल्कुल गोल होती तो इसको हम सफ़ेयर कह सकते हैं। ज़मीन की जो शेप है उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास है ओबलेट सफ़ेयर। क्या शेप है इसकी? ओबलेट सफ़ेयर। सफ़ेयर का मतलब ये है कि यहां से थोड़ी सी पिचकी हुई और यहां से थोड़ी सी वाइड एंड है, इसलिए इसको हम कहते हैं ओबलेट। ओबलेट कहते हैं, ओबलेट सफ़ेयर। नंबर 2 पे हमारे पास इसका जो साइज़ है, वो ज़मीन का जो साइज़ है वो कितना होगा, इसका मास कितना होगा और इसकी डेंसिटी जिसको कहते हैं कसाफत कितनी होगी। तो ज़मीन का जो मास है और उसकी डेंसिटी है, ज़मीन का जो मास है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 टन, ये ज़मीन का मास है। और डेंसिटी कितनी है ज़मीन की, रिजिड कसाफत जिसको कहते हैं 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है हमारी ज़मीन का मास एंड इट्स डेंसिटी। शेप ओबलेट स्फीयर, साइज उसका हमने सर्कमफेरेंस, डायामीटर, उसका रेडियस, वो सारी चीज़ें डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो इसके आगे जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, रोटेशंस आ जाती है, रेवोल्यूशंस आ जाती है, ज़मीन की महवरी गर्दश, मदारवी गर्दश, उसके अंदर इक्विनॉक्स आ जाते हैं, वर्नल और स्प्रिंग, एटम और फॉल आ जाते हैं, विंटर सोलिस्टिक्स, समर सोलिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो देखें। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।